हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन होने के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कॉमन इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत है, बोल बोल के अक्सर अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ इस बारे में डिस्कशंस करते रहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मनी सेव करना मतलब खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गई है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल हर कोई चाहता है कि वो अपनी हर ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ हर शौक़ भी पूरा करे और उसके बाद कुछ ना कुछ सेविंग्स भी हो जाएं। तो किसी ने कहा है कि ज़रूरतें तो साधु संतों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन शौक़ तो कभी राजाओं महाराजाओं के भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि वो अनलिमिटेड होते हैं। इस बात से समझ में ये आता है कि अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है जहाँ हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती। हम पैसे को अपने पास लाने के लिए स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं और फिर भी पैसा हमसे दूर होता जाता है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतने ही हम खर्च और बढ़ा लेते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एज ए हाउसवाइफ जिस वे में सेविंग मैं करती हूँ, बस वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ और कैसे हम पैसे की बर्बादी करते हैं। इनकम कितनी भी हो जाए, अननेसेसरी शॉपिंग ने पैसे की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है ऑनलाइन शॉपिंग। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ने जितना हमारी लाइफ को इजी कर दिया है उतना ही हमें फालतू की चीज़ों की शॉपिंग हैबिट्स भी हो गई हैं। ये ऐप्स इतने इंटरेस्टिंग ऑफर्स देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम चीज़ें बाय करते रहते हैं, और चाहे उस सामान की कोई ज़रूरत ना भी हो। ऐसी चीज़ें घर में यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं और धीरे धीरे स्टोर रूम से रद्दी में चली जाती हैं, और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि पूरी लाइफ में कितने लाखों रुपए हम ऐसी शॉपिंग्स पे वेस्ट कर चुके हैं। जब भी हम किसी शॉपिंग ऐप पे ऑफर्स चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ बाय किया ही जाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। अब कोई भी चीज़ बाय करने से पहले मैं एक बार उस ऐप को बंद कर देती हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 3 मिनट्स मेरा शॉपिंग का इरादा कैंसिल हो चुका होता है, और दिन ख़त्म होने से पहले पहले मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि वाकई ही मुझे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी मेरा काम अच्छे से चल रहा है। सो कोई भी चीज़ बाय करने से पहले 2 बार खुद से ज़रूर पूछें कि क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर जवाब हाँ में आए तो ही उसे बाय करें। फूड ऐप्स पे अट्रैक्टिव पिक्चर्स ऑफ फूड्स और उन पे मिलने वाले ऑफर्स भी सेम ही काम करते हैं, पर आप कुछ भी कहें, बाहर का खाना हमेशा ही महंगा होगा और वो आपके बनाए खाने से हेल्दी भी कभी नहीं हो सकता। सो रेडीमेड खाने की हैबिट छोड़ दें तो बहुत सारी सेविंग की जा सकती है। वीकेंड्स पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब खुद को पूरे वीक के लिए रिफ्रेश करना। एवरी वीकेंड फैमिली के साथ डिनर पे बाहर जाने की बजाय मंथ के 2 वीकेंड घर पे ही स्पेशल डिनर रेडी करके बचत और एंजॉय दोनों किया जा सकता है। मैं अपनी बात करूं तो एवरी सैटरडे अपने और अपनी फैमिली के लिए स्पेशल डिनर को स्पेशल वे में प्रेजेंट करती हूं, और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली किसी ओकेजन पे ही बाहर जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही कितने लाखों रुपए तो हम महंगी महंगी पार्टी वेयर ड्रेसेस पे खर्च करते हैं, फिर जिसका 1 या 2 बार से ज़्यादा हम पहनना पसंद भी नहीं करते। तो महंगी पार्टी वेयर ड्रेसेस जो कि एक टाइम के बाद हमारी क्लॉजेट्स में ही पड़ी रहती हैं, उन पे खर्च करने की बजाय ड्रेसेस रेंट पे भी ली जा सकती हैं, या ऑफ सीजन क्लोथ्स की शॉपिंग भी मनी सेविंग का एक गुड आइडिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ज़रूरतें क्या हैं और ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जिनका खर्च फिक्स है और कौन सी जिनका स्मार्टली कंजम्पशन करके मनी सेव की जा सकती है। मैंने इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बिल, रेंट, EMI, ग्रॉसरी एंड फीस। इनमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका खर्च में कोई कटौती नहीं की जा सकती, जैसे कि रेंट, EMI एंड फीस। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, एक्स्ट्रा क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज़ की फ़ीस आप डिसाइड नहीं कर सकते। सेम एज घर का रेंट, मेड की सैलरी, ये सब वो खर्च हैं जो हर साल बढ़ते हैं, बट उनमें कुछ सेविंग नहीं हो सकती। इसी तरह से EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड हैं। ये भी मंथली एक ऐसा खर्च है जो फिक्स है। कोशिश करें कि EMI सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पे ही हो। फ़ोन, गैजेट्स और फर्नीचर की बाइंग सेव किए हुए पैसे से करें। अब बात करते हैं वो खर्च जो हैं तो बहुत ज़रूरी, लेकिन स्मार्टली और सिस्टमेटिकली कंजम्पशन से हम इनसे काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं, यानी कि बिल्स एंड ग्रॉसरी।
इन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतनी भी क्या कंजूसी करनी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने ज़रूरत की चीज़ों पर भी खर्च ना करने को कंजूसी कहते हैं और लापरवाही से चीज़ों का इस्तेमाल करने को कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी। जिस घर में पैसों की वेस्टेज होती है वहाँ सेविंग्स कभी नहीं हो सकती। एक एक रुपए की कीमत समझने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। किसी ने कहा है, टेक केयर ऑफ कॉइन्स, रुपीज़ कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि सिक्कों का ख्याल रखें, नोट अपना ख्याल खुद रख लेंगे। कॉइन्स जुड़ते हैं तो नोट बनते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज़ है और आपके पास सिर्फ 99 रुपीज़ हैं, देन यू कैनॉट बाय दैट प्रोडक्ट। तब हमें उस 1 रुपये की कीमत का पता चलता है। बात करें बिल्स की, तो न्यूज़पेपर बिल्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट पे होने वाले वो खर्च जिनका केयरफुली यूज़ हमें कुछ सेविंग दे सकता है। घर के हर मेंबर को पता होना चाहिए कि ज़रूरत ना होने पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑफ होने चाहिए। फ़ोन का यूज़ करें, मिसयूज़ नहीं। महंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में कुछ कटौती करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल, अगर कैब का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूल ऑप्शन यानी कि कैब शेयरिंग ऑप्शन ले सकते हैं, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। या पेट्रोल सेविंग मेथड्स का यूज़ करके पेट्रोल पे होने वाले खर्च को कम करना। आप माने ना माने, लेकिन हेल्दी खाना और रेगुलर एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा मेडिकल खर्च बचा सकती हैं, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल सबसे महंगा होता जा रहा है। चलिए ये सब हम कर भी लें तो भी कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पैसे सेव किए हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ग्रॉसरी बाकी है। ग्रॉसरी शॉपिंग से पहले लिस्टिंग, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लाना भूल ना जाएं और कोई ऐसी चीज़ बाय ना कर लें जो ऑलरेडी घर में मौजूद है। इससे मनी वेस्ट के साथ साथ सामान की बर्बादी भी होती है। 3 मंथ्स तक अपनी इनकम और छोटे से छोटे खर्च को लिखने से हमें एवरेज पता चल जाएगी, और जिस दिन से आपने लिखना शुरू कर दिया, समझ लें उसी दिन से आपने पैसे को वेस्ट करना छोड़ के सेविंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखने की आदत ही हमें बताएगी कि हमने कहाँ कहाँ फिजूल खर्च किया है, जिसे नेक्स्ट टाइम से रोका भी जा सकता है। तो करना ये है कि नॉर्मली जितने पैसे बिल्स और ग्रॉसरी पे एवरी मंथ खर्च होते हैं उतने निकालने ही हैं, लेकिन ग्रॉसरी और बिल्स में से जो भी पैसे इस बार सेव होंगे, वो चाहे एक छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो, उसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे और भूल जाएंगे। ऐसा आप तभी करेंगे जब आपके पास उस पैसे को सेव करने का कोई रीज़न होगा। वो रीज़न अपनी कोई मनपसंद चीज़ बाय करने से लेकर कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना या किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना भी हो सकता है जहां से आपको अलग से एक अर्निंग शुरू हो जाए। एवरी मंथ अगर हम अपनी सैलरी का 20 या 10% भी सेव करें तो भी एक टाइम के बाद वही सेविंग एक बड़ा अमाउंट बन सकती है। लेकिन बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वेट करने का मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी इच्छाओं को भी मारते रहें। ऐसा करने से ऑब्वियसली जीवन नीरस हो जाएगा। हर घर की इनकम और ज़रूरतें अलग होती हैं, सो किसी का भी बजट सेम नहीं हो सकता। बट एक फॉर्मूला जो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। तो घर में आने वाली इनकम को इस तरह से डिवाइड करें कि बेसिक ज़रूरतों के लिए 50%, शौक पूरे करने के लिए 30% एंड सेविंग के लिए 20% अमाउंट पहले ही निकाल लें। ऐसा करने से आपके पास हर चीज़ के लिए डिसाइडेड अमाउंट आ जाएगा। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए इसी में ही खर्च करना है। क्लोथ्स, फुटवेयर या घर के किस मेंबर की क्या डिमांड है और किसकी डिमांड पहले पूरी करना ज़रूरी है, वो भी अकॉर्डिंग टू योर बजट उसकी भी लिस्ट रेडी होगी। प्रायोरिटीज़ को टॉप पे रखें और बाकी सब चीज़ों को होल्ड पे। ऐसा करने से बच्चों को पेशेंस रखना भी आ जाता है। एक और चीज़ जो सेविंग में बहुत हेल्प करती है वो है बच्चों को दी जाने वाली पॉकेट मनी। अब आप कहेंगे बच्चों की पॉकेट मनी का सेविंग से क्या लेना देना, लेकिन जब तक हम बच्चों को मंथली खर्च देना शुरू नहीं करते, चाहे वो एक छोटा सा अमाउंट ही क्यों ना हो, वो पैसे की वैल्यू नहीं समझते। आप बच्चों को कितना भी समझाएं कि खर्च कम करो, वो नहीं समझेंगे। लेकिन पॉकेट मनी देना और ये कह देना कि आपको इसी में अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज के लिए गिफ्ट और अपना फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का खर्च भी मैनेज करना होगा। एंड येस, दे कैन बाय देयर फेवरेट थिंग्स बाय सेविंग मनी। और आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि वो फालतू की चीज़ों पे खर्च करना बिल्कुल बंद कर देंगे और एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करके अपनी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। इस तरह से छोटी एज में ही बच्चे सेविंग करना सीख जाते हैं।
ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं पहले से जानती हूँ, बट जब भी मेरा कोई अपना मुझे उसी के बारे में समझाता है तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, लगता है कि सब कुछ रिमाइंड हो गया। इसी तरह से आप सबके साथ भी मेरा एक अलग सा रिश्ता बन गया है। तो जिस भी चीज़ से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता हो, उस पे वीडियो बना के आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये वो हैं जो आप भी जानते हैं। और अगर बड़े से बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हमें बेस्ट एडवाइस भी दे दे तो भी उसको इम्प्लीमेंट किए बिना हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। ये सारे सेविंग्स के वो रास्ते हैं जो हैं तो थोड़ी मुश्किल बट प्रैक्टिकल हैं। तो इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी ऑन रेगुलर बेसिस तो कुछ रूल्स बनाएं और उन्हें प्रॉपर फॉलो भी